6 सीपीएस को हटाए जाने के बाद हिमाचल की राजनीति में जो उफान उठा था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद सुखविंदर सिंह सरकार को आंशिक राहत मिली है। लेकिन इस आंशिक राहत के बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच एक और खेल सियासत का जारी है और ये तमाम मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत सूर्य समाचार में। बहुत धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ तो राहत, लेकिन आपको लगता है तो आपको कुछ इसमें राहत मिलेगी? देखिए, आज के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएस के मामले में जो हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला था, उसके ऊपर जो पैरा 5 को लेके खास तौर पे जो बड़ी क्लैरिटी के साथ उसको जो ऊपर स्टे किया है, उसमें क्या था कि भाजपा की जो मंशा थी या प्रदेश में जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि इनकी सदस्यता भी जा सकती थी, वो मामला रुक गया है। उसमें साफ तौर पे स्टे हो गया होगा फिलहाल, यानी आंशिक। आप कैसे पूरा मान सकते हैं कि ये जो है इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो इस बारह जो राज्यों का मामला था, ये दूसरे राज्यों के साथ क्लब कर दिया है। सारे केसेस जो और राज्यों के भी पेंडिंग थे। और एक बात सामने आई है कि मणिपुर या असम का जो भी केस था, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए थे। तो ये इनको जो भाजपा की जो सोच है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का, आप समझे, ये प्रयास पहले दिन से हो रहे हैं। ऑपरेशन लोटस आया, वो जनता ने फेल किया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दोबारा कांग्रेस की सरकार को 40 का नंबर दिया। वहाँ समझने की ज़रूरत थी। आज फिर से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे, दोबारा चुनाव होंगे, सरकार अस्थिर की जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, प्रदेश के हित में होनी चाहिए और लोगों के हित में होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नरेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पक्ष आपके वकीलों के जरिए रखा है? कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, दो एक बड़े आपके जो वकील थे वो इस पैरवी करते नजर आए, लेकिन भाजपा इसको यूं ही नहीं जाने देगी। जो बात वो सोच रही है कि सदस्यता रद्द करने की, अदालत के अंदर तो 20 को जब सुनवाई होगी इसके ऊपर होगी, छोड़ेगी तो भाजपा, आपको लगता है आसानी से छोड़ देगी? देखिए, जो नोटिस गए उसमें 20 तारीख के लिए जो आप मांगे गए हैं सबसे, ये एक कानूनी लड़ाई है। अब ये आपने जिक्र किया कि इसको वकील लड़ेंगे स्वाभाविक तौर पे, और देश की सबसे बड़ी अदालत इसका फैसला करेगी। और उन्होंने जब क्लबिंग की है तो उसका मतलब है कि आइसोलेशन में फैसला नहीं होगा, सारी चीज़ों को देखा जाएगा और उसमें वक्त लगता है। लेकिन इनकी क्यों मंशा है, क्यों चाहते हैं ये कि गिराया जाए? आपकी मंशा थी कि सीपीएस ना रहे। हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कि इनको दोबारा सीपीएस की नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो आप इनको विधायकों से क्यों निकालना चाहते हैं? कोई पर्सनल खुंदक है क्या? लोकतंत्र है, सरकार जनता की है, 5 सालों के लिए जनता ने चुनी है। ये तो कह रहे हैं असंवैधानिक तौर पर आपने बनाया, असंवैधानिक तौर पर अगर बनाया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रूव हो जाता है तो फिर जाना चाहिए ना। अगर आप गलत कदम असंवैधानिक तौर पर उठाएंगे तो जाना चाहिए। इस पे भाजपा गलत क्या कहे? ये मामले कानून के मामले हैं ना, और देश की सुरक्षा नालिया इसका फैसला करेगी ना। हम और भाजपा तो नहीं करने वाली है। तो आप उनके न्याय का इंतज़ार करें। जब उन्होंने इसको क्लबिंग किया तो दैट मीन्स वो पूरे बड़े संदर्भ में इसके ऊपर फैसला करने वाली, हम उसका इंतज़ार कर लें। उनको भी इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो डेस्परेट दिख रहे हैं आज भी इन स्टेटमेंट्स में, वो साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी जो मंशा थी, जो साजिश थी, उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है। अल्टीमेटली सच्चाई की जीत हुई है, अच्छाई की जीत हुई है। और हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो सोच है, जो कमिटमेंट्स है, उनको हम और मजबूती के साथ लोगों के बीच लेके जाएंगे। अच्छा, भाजपा के नेताओं ने जैसे ही सीपीएस को हटाया गया, राज्यपाल के साथ मुलाकात की गई, औपचारिक उस मुलाकात को बताया गया। अंदर क्या बात हुई इसका खुलासा ना भाजपा करेंगी ना अंदर की राजनीति होगी, लेकिन आपको लगता है कि राज्यपाल की तरफ जाकर एक बार फिर सुखविंदर सिंह सरकार को अस्थिर करने की जो चुनौती है और अदालत के अंदर इस फैसले को अपने हक में लाने की कोशिशों के साथ एक बार फिर सुखविंदर सिंह सरकार को गिराने की जो कोशिश होगी, आपको लगता है वो सफल होगी या कांग्रेस इस पूरे के पूरे मामले को कैसे देखेगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमको अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है कि वो जो काम होगा, वो जो सुनवाई होगी, वो मेरिट पे होगी और हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन साजिश करने वाले लगातार लगे हुए हैं। उनका पूरा प्रयास है कि सरकार को और मुख्यमंत्री को कमज़ोर किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण वंश पिछले दिनों
किस तरह के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा के विपक्ष के नेताओं ने उठाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। उसका लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि गंभीरता होनी चाहिए विपक्ष के नेता में, कि आप नेता विपक्ष है, हिमाचल के लोगों के प्रति आपकी भी जवाबदेही है, सरकार को कोई अच्छे सुझाव देने चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप आर्थिक संकट की बात करते हैं तो आप भारत सरकार से मदद की बात करनी चाहिए, स्पेशल पैकेज की बात करनी चाहिए। आप कमज़ोर करके हिमाचल प्रदेश को कमज़ोर कर रहे हैं, अगर आने वाले जो योजनाएं हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, मुझे इसको बोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, बिना विज़न की 5 साल जयराम जी की सरकार रही और उसी का खमियाजा आज हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं था, कहीं कोई योजना नहीं थी फ्यूचर के लिए, बस सिर्फ सरकार को चलाया गया। आज वो दुर्भाग्यपूर्ण, अगर आज के मुख्यमंत्री एक विज़न के साथ, बदलाव के साथ प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं और उसके परिणाम आएंगे, बड़े फैसले और कड़े फैसले, लेट परिणाम आते हैं। मैं समझता हूँ अगले 2-3 वर्षों में बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश बदलेगा। आपको लगता है नरेश जी, क्योंकि आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिशें भाजपा करती रही है, क्या भाजपा ये दूसरा मौका ढूंढ रही है? कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे पिछले दिनों जो पहला अटेम्प्ट हुआ, पूरे बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, तो क्या वो ऐसे ही गिर गई? उसके पीछे धनबल था, उसके पीछे एजेंसीज थी, लेकिन प्रदेश के लोगों ने देवी देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी और मजबूती से सरकार आगे बढ़ी। ये इनका मॉडल है, पूरे मॉडल दोबारा अपनाने की कोशिश आपको लगता देश में, पूरे देश में करते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों का साथ हमारे साथ है और हम आगे बढ़ेंगे। आज की परिस्थिति के अंदर आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार पहले भी स्थिर थी, अब भी स्थिर रहेगी, लेकिन आप इसको मानकर चलिए कि भाजपा लगातार जो अपनी तरफ से दावा कर रही है, भाजपा कह रही है कि इन 6 सीपीएस को भी हम चुनौती देने के बाद, अदालत की लड़ाई लड़ने के बाद, कानूनी राय जानने के बाद इनको भी यहाँ से जाना होगा और कैबिनेट रैंक के जो आपके और यहाँ पर सुखविंदर सिंह सरकार में हैं, उनके खिलाफ भी लीगल एडवाइस लेकर भाजपा आगे बढ़ने की सोच रही है। आपको लगता है खतरा सरकार के ऊपर अभी भी है, या आप बिल्कुल मानकर चल रहे हैं कि अब सरकार के ऊपर कोई खतरा? हम तो सीधे तौर पे काम करना चाहते हैं, वो साजिश करना चाहते हैं। फ़र्क ये है, वो लगातार ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, और हिमाचल प्रदेश के लोग और जनता इस तरह की राजनीति को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये जो साजिश वाला काम, सरकारें गिराने वाला काम, लोगों के ये टेस्ट नहीं है हिमाचल में। और मैं समझता हूँ कि वो हमें न्यायालय पे छोड़ना है। ये तो अब न्यायालय, आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, तो आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हमें तो उम्मीद है कि इसमें जो हमने कानून बनाए थे, 2006 का जो एक्ट था, उसके तहत हमने एक प्रोविज़न के तहत इनको बनाया था और इनको कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, इनको मिनिस्टर वाली कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, और साथ में ये था कि वो असिस्ट करते थे मिनिस्टर्स को, तो इनको कोई बेनिफिट्स मिनिस्टर वाले नहीं थे। उसको हम डिफेंड कर रहे हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं होना, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही देखना है, कानून को अपना काम करना है। भाजपा की जल्दबाजी आपको क्या दिखाई? वहाँ पर लीडरशिप का वर्चस्व की जंग चल रही है। विपक्ष के नेता और 2-3 लोगों में मैं देखता हूँ कि एक दिन में 5-5 लोग स्टेटमेंट दाग रहे हैं, तो वहाँ एक लीडरशिप की लड़ाई चल रही है। ये वो साफ तौर पे दिख रही है कि जयराम जी रहेंगे नेता, या अनुराग ठाकुर जी को कमान मिलेगी, या बिंदल साहब कहीं दिखेंगे, या अल्टीमेटली इन सब को जो है टेक ओवर करेंगे नड्डा साहब। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि वहाँ पर वर्चस्व की, लीडरशिप की जंग चली हुई, छिड़ी हुई। लेकिन भाजपा के नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, भाजपा के तमाम नेता तो एक अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी नाराजगी, अंदरूनी राजनीति, जो कैबिनेट रैंक के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है, वो परिस्थितियां पैदा कर रही है। भाजपा की कोई कोशिश नहीं है सरकार गिराने की, लेकिन ये अपने ही बोझ की वजह से, सरकार अपनी ही नाकामी की वजह से गिर जाएगी। वो तो सीधा आरोप बिल्कुल आपके विपरीत लगा रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक भाषा है। सच्चाई ये है कि जो ऑपरेशन लोटस आया, क्या वो बिना वजह वो हेलीकॉप्टर में घुमाते रहे, 5 स्टार होटल्स में घुमाते रहे, सीआरपीएफ लाई, उनको बाहर ठहराया गया, वो खुद हो गया क्या? उसके पीछे भाजपा नहीं थी क्या?
वो लोग बाद में भाजपा के चुनाव पे टिकट लड़े सिंबल पे, वो भाजपा नहीं थी। आप कितना मूर्ख लोगों को बनाना चाहते हैं। लोग सब समझते हैं कि उसके पीछे भाजपा नहीं थी जी, वो खुद गिर गए। सारा आपने उनको टिकट्स दिया, उनमें से कितने लोग घर बैठ के जो द्वारा विधानसभा नहीं पहुंच पाए। वो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने एक सबक सिखाया है ऐसे लोगों को जो अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। ये फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं असलियत को। इनको समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र की ताकत यही है, हमें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को ख़राब नहीं करना है। यहाँ 5 साल तक जो सरकार चुनती है, कभी उसको कमज़ोर करने का प्रयास नहीं किया जाता है, और मैं समझता हूँ उस परंपरा को आगे बना के रखना चाहिए प्रदेश हित में। अंतिम सवाल नरेश जी, भाजपा कह रही है कि ईडी ने अभी हाल ही में 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। वो कह रहे हैं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक संरक्षण जो है वो सरकार की तरफ से इन ठेकेदारों को मिला है, और भ्रष्टाचार के आरोप। ठेकेदारी ठीक है, ठेकेदार हर परिस्थितियों में अपना काम करते हैं, लेकिन सरकार के संरक्षण का सीधा सीधा आरोप और मुख्यमंत्री से इसके तार जोड़ने की कोशिश का सीधा एक संदेश देने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपको लगता है कि भाजपा के भ्रष्टाचार के इन आरोपों में दम है, और ये जो ईडी की गिरफ्तारियां 2 ठेकेदारों को हुई है उसे कांग्रेस किस रूप में दे? नहीं, देखिए, वो उनका अपना मामला है। 2-3 महीने पहले उनके ऊपर रेड्स हुई है, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई है। वो तो बिजनेसमैन जाने उनका क्या है, इससे कांग्रेस का, सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह का भ्रम फैला के अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का विजनलेस गवर्नमेंट यहाँ रही, और आप समझें कि चुनाव के दौरान 5,000 करोड़ की घोषणाएं करके चले गए। झूठ का पे आधारित सारा काम। डबल इंजन की बात करते रहे। मॉडल क्या रहा? कर्जा लेके सरकार को चलाना। अल्टीमेटली वो तो ऐसा दिन तो देखने पड़ने। लेकिन हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि हम हिमाचल के हित के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे फैसले लेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें पटरी पे आएगी। आज वो लोगों को कैसे लगते हैं वो फैसले अलग बात है, लेकिन हमको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। कड़वे फैसले अलोकप्रिय भी तो बनाएंगे, ये खतरा तो लगातार खुद हमने सवाल मुख्यमंत्री से भी किया था। लेकिन आपको लगता नहीं इन कड़वे फैसलों की वजह से सरकार की परेशानी बढ़ेगी और जनता के भीतर का आक्रोश जो है उसका फ़ायदा भाजपा उठाने? बिल्कुल नहीं। अभी ये टेम्परेरी फेस है कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले, जो लोग समझ रहे हैं उसको तारीफ़ कर रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश को इस तरह के फैसले की ज़रूरत है। हमको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमको भारत सरकार की बैसाखियों पे नहीं रहना है। वो कदम चल रहे हैं। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट करके हमने इसको करके दिखाया है, और 1 साल के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करके दिखाया है। आज हमने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए दिया, एरियर्स दिया 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स को, और जो और बेनिफिट्स थे वो रिलीज किए। पिछली सरकार तो 12,000 करोड़ रुपए का सारा देनदारी छोड़ के गई थी और खजाना खाली करके गई थी। आज उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। क्यों हुआ? जब अच्छे फैसले और अच्छी नीति के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सरकार पर संकट कोई संकट नहीं है, बिल्कुल मजबूत है, 5 साल तक रहेगी, और अगले इलेक्शन की बात को सोचेंगे। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रधान मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ राहत सुखविंदर सिंह सरकार जरूर कर रही है, और हिमाचल की सियासत में इन फिजाओं में जहां सरकार को फिर अस्थिर करने की एक कोशिशें दिखाई देने लगी थी, उसको सिरे से नकारा है नरेश चौहान ने। सरकार स्थिर है, 5 साल चलेगी, दावा ये किया गया है, और अदालत और जनता की अदालत दोनों जगह कांग्रेस की आने वाले वक्त में एक पीठ थपथपाने की कोशिश आपको जरूर नजर आएगी। ये दावा कांग्रेस का है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।